हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते, आपके निकट आते हैं पिता परमेश्वर, आपके समीप आते पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी हम आपका स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज सुबह के समय को देख नहीं पाए, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह दिया ताकि आज भी हम उस सुबह को देख पाए पिता परमेश्वर। आज की सुबह को हम देख पाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं और आप शामिल है इस प्रार्थना में, तो आज आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदलेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। तो आज इस प्रार्थना में बने रहे, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि आज आपके जीवन परमेश्वर आशीष को देने वाला। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए आज की आशीष को लेने के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कामों को किया। प्रभु जी हमें छुटकारा दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हमें एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से, हर एक बीमारियों से आपने बचाया है और संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला, हमें दलदल के कीचड़ में से परमेश्वर ने हमें निकाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की सुबह है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करते कि आपने हमें दिया, नया दिन दिया पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, साथ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, शामिल है आज की इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर, तो आज ये सेम न रहने पाए पिता परमेश्वर। आज इनके सारे दुख और दर्द को दूर करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया। निकाल लीजिए भजन संहिता 37 अध्याय, उसका 34वां वचन है। परमेश्वर क्या कहता है कि यहोवा की बाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप में से, आपके परिवार में से आज आप में से कितने लोग हैं जो कि आज अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो चिंता करते रहते हैं अपने खाने पीने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने वर्क प्लेस में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हर चीज के लिए आप चिंतित रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, अपने रिश्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए भी, और आपके ऐसी बहुत सारी जो जीवनों में समस्याएं होती है उसके साथ आप संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल की जिंदगी आज भी आप जी रहे हैं। हालेलुया। और आज आप में वो शांति नहीं रहती है। आप प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह में कितने सालों से हैं, लेकिन आज भी आपकी परिस्थिति जो है वो आज सही नहीं दिखाई देती है। आज आप परमेश्वर में रहने के बावजूद भी आज आप अपने जीवन में आप टूट चुके हैं। आपकी रिलेशनशिप है, जो आपकी मैरिज लाइफ है, आपकी मैरिज लाइफ में जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं, वो गड़बड़ी का जीवन हो चुका है। आज वो आप एक नहीं है, और बहुत सारे लोगों के घर में देखते कि लड़ाई और झगड़े बड़े रहती हैं। और आप में से कितने लोग हैं जो आप अपने जीवन में आप थक चुके हैं, हर चीज करके थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, आपको कोई सॉल्यूशन, आपको कोई हल नहीं नजर आता। हालेलुया। लेकिन अब आप अपने जीवन में सुख और शांति से रहने पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन केवल एक है, वह है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो क्या कहता है यीशु मसीह की मार्ग, सत्य और जीवन, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। और वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है। यदि आज आप ये जो परेशानी है, इसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो जब आप परमेश्वर को अपने जिंदगी में, आप अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे, तो आपको सारी समस्या से आप परमेश्वर आपके समाधान करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जब आज आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, और जो कि हमने वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर ने जन्म के अंधे को चंगा किया, जन्म के लंगड़े को चलाया, परमेश्वर ने ऐसे से सूखे हाथों वालों को चंगा किया, कोढ़े को शुद्ध किया, चंगा किया, कितने सारे आश्चर्य कर्म आपने बाइबल में पढ़े होंगे। तो यदि आप भी विश्वास करेंगे तो आप भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। आज आपके जीवन में
किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आप आत्मिक जीवन में भी आप उस संघर्ष कर रहे, चाहे आप अपने भौतिक जीवन में भी, जब नौकरी के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, तो परमेश्वर उस सब का समाधान कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। और जो प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करके देता है। तो आज भी परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि आज हमारे जीवन में प्रभु में रहने के बावजूद भी, यीशु मसीह में है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में वो आशीष क्यों नहीं है। आज हम क्यों रात दिन चिंता करते रहते हैं, संसारिक बातों में चिंता करते रहते हैं, परमेश्वर में रहने के बावजूद भी आज हमारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है। तो आइए आज एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 41 और 42वां वचन। वहां पर क्या लिखा है कि प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुतों बातों के लिए चिंता करती और घबराती, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था जो होती है, संसारिक बातों के लिए चिंता करती और घबराती, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मरियम जो थी, उसने उत्तम भाग को चुन लिया था, और वह उत्तम भाग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उत्तम भाग का अर्थ यह है कि सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना ही काफी नहीं, बल्कि बहुत सारे विश्वासी लोग हैं आज उनके जीवन में हम देखते कि, और आज आपके जीवन में और आप में से बहुत सारे विश्वासी, जो बहुत लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस उत्तम भाग को खो दिया हो। आप चिंता करते करते इस संसार में अपने फ्यूचर के लिए, सब चीज के लिए आप आज परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते हो। आप परमेश्वर में आप समय को बिता नहीं पाते हो, परमेश्वर के वचन में समय, प्रार्थना में समय आप बिता नहीं पाते हो। और वो चरणों में बैठी थी, क्या पढ़ते हैं हम वचन में, और जब हम वचन पढ़ते, परंतु मरियम सब भूलकर प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुना करती थी। प्रभु के चरणों में का मतलब क्या होता है? इसका आत्मिक अर्थ में देखते कि परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहना, वो प्रेजेंस कभी छूटना नहीं आपके जीवन से। प्रार्थना जीवन, वचन जीवन, वो कभी भी क्या नहीं होना, वो एक भी दिन मिस नहीं होना। परमेश्वर की इसी को कहते हैं संगति में बने रहना, इसी को कहते हैं कि परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। हालेलुया। संबंध का मतलब प्रार्थना में और वचन में रहना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यही उत्तम भाग है जिसे मार्था ने अपने जीवन में खो दिया था, लेकिन मरियम ने पाया था, क्योंकि ये परमेश्वर के चरणों में रहती थी, वो परमेश्वर के वचन को सुनती थी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो कि मार्था और मरियम दो बहनें थी। मार्था जो है प्रभु की सेवा टहल करती थी, परंतु मरियम सब कुछ भूलकर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुना करती थी। इसलिए यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है और उससे छीना ना जाएगा। और मार्था ने उस उत्तम भाग को खो दिया था, लेकिन उत्तम भाग को किसने पाया था? मरियम ने। तो वैसे ही आज मार्था के समान आप में से कितने लोग होंगे, आप विश्वासी हो सकते हैं, प्रभु को जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन कहीं आपके जीवन में कहीं आपने उस उत्तम भाग को कहीं खो तो नहीं दिया है, या फिर उस उत्तम भाग जो आपके जीवन में, जो कि वचन और प्रार्थना, जो कि प्रार्थना जीवन से आता है, जो कि वचन को पढ़ने से आता है, जो कि परमेश्वर का संगति में रहने से आता है, कहीं उसको आपने खो तो नहीं दिया। इसलिए कई लोगों के जीवन में ये परेशानी और समस्याएं बनी रहती है। और हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जब सब कुछ दिन भर का पूरा काम कर लेते हो, रात को जब थक जाते, जब सोने के टाइम में आज सोते समय थोड़ा चल 10 मिनट की प्रार्थना कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अपने प्रथम स्थान, पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया है। चलो टाइम मिला तो प्रार्थना कर ले, टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्रार्थना नहीं करते। कभी प्रार्थना कर लिया, ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। वो कि आज वचन नहीं पढ़ा तो कल वचन पढ़ लेंगे। और आपका जीवन ऐसे ही है, तो फिर आशीष आप कैसे एक्सपेक्ट करते कि आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा और आशीष से भर देगा, जबकि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। आज आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया, प्रभु हमसे दूर चला गया, आज हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। और अपने जीवन में परेशानियों, बीमारियों से आप बोझों से दबे हुए, परेशानियों से दबे हुए हैं, और आपके जीवन में गरीबी है, कोई नौकरी नहीं है, आपके जीवन में संतान होने के बावजूद भी आज आप संतान का, आप बेटे का, अपनी बेटी का सुख आप पा नहीं पा रहे, अपने परिवार में वो प्रेम नहीं, वो शांति नहीं आपके जीवन में। और इसलिए क्योंकि आपने उत्तम भाग को कहीं खो तो नहीं दिया है, कहीं आप प्रार्थना में और वचन में जैसे रहना चाहिए था वैसे खो तो नहीं दिया, और परमेश्वर के पहले स्थान देने के बजाय आप अपने जीवन में कहीं अंतिम स्थान तो नहीं दे रहे।
और आज जांच कर देखिए अपने जीवन को, आज परख कर देखिए कि कौन सी स्थिति में पाए जाते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं होती है, और इसीलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान ना देने से आज हमारे जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है, बीमारियों का सामना करना पड़ता है और दुष्टात्मा का अटैक होते हैं, अंधकार की शक्ति। हालेलुया। और इसलिए पर आप सोचते कि परमेश्वर हमसे दूर चले गया, मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। एक्चुअली में परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया, परमेश्वर तुम्हारे करीब है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हम हमारे कामों को देखिए, आप आज कौन कौन से काम करते हैं? क्या आज भी पाप में जीवन को व्यतीत करें? क्या आज भी आपके जीवन वो विचार, वो गलत काम, वो मोबाइल में गलत चीज देखना, अपने शरीर को मलिन करना, कोई दृष्टि लगाना, किसी को और को देखना, किसी के घर का लालच करना, अपना समय अपना जो प्रार्थना का समय, जो परमेश्वर का समय, उसको ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के लिए देना, जो वचन का समय उसको किसी और को देना, गलत रिश्ते, गलत संबंध, घर में पत्नी लेकिन बाहर कहीं और संबंध है, ऐसे ऐसे बहुत सारे आजकल के जीवनों में ये पाए जा रहा है। इसीलिए आपका घर आशीषित नहीं हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में आशीष को लेना, तो आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना पड़ेगा। जैसे मार्था जो मरियम थी, वो परमेश्वर के चरणों में बैठा करती थी, मतलब उसका आत्मिक अर्थ है कि प्रेजेंस में रहना, परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहना। तो क्या आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहते हैं? क्या आप परमेश्वर के सम्मुख को कहीं तुच्छ तो नहीं जानते? क्या आप परमेश्वर का टाइम को, जो प्रार्थना का रूटीन है, कहीं और लगा रहे हैं? और परमेश्वर देखता, आपको जांचता है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर तो आपके करीबी, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। तो आइए फिर से अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए और वही आपको छुड़ाएगा और फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। और जो उत्तम भाग को चुन लिया था, और इसलिए उत्तम भाग मरियम से कभी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए यदि आप चिंता है, आज चिंतित है अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आपने किसी भी चीज के लिए चिंतित है, यदि संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आज भी आपकी नौकरी के लिए, अपने आशीष के लिए, अपने पैसों के लिए, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और अब परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, रूटीन बनाइए, प्रार्थना का टाइम बनाइए, वचन का टाइम बनाइए, कितना टाइम पढ़ना है, कितने टाइम कितना करना है। हालेलुया। और आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को मरता हुआ। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि आज की सुबह की प्रार्थना, आज सुबह की प्रार्थना आप ब्लेस होकर बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा आज के दिन के लिए। प्रभु जी आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही हमारा छुड़ाने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, अपने आप को पवित्र करके सौंप दीजिए। परमेश्वर के सम्मुख में अपना आत्मा, अपना प्राण और अपना देह को प्रभु के हाथों में समर्पित करिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति है। यदि अभी तक आपने पापों से मन नहीं फिर, अंगीकार नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं है, तो अभी प्रार्थना में आप अंगीकार करें अपने अपने पापों को और उसे छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर आएगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और यीशु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी और आप पहले के समान नहीं बल्कि आप आशीष होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। रबा खतीरा डबा शेरा रबा खतीरा डबा तिरे के दिरे डबा खतीरा डबा तिरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य, आज आपका घराना बचाया जाए, यीशु के सामर्थ्य, आपका जीवन बदल जाए, आपके परिवार का जीवन बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नहीं। यदि आपका संगति, यदि आपका गलत चीजों में पड़ी, यदि विचार की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, यदि बुरी याद, बुरी संगति में फंसे हुए, यदि नशे की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, तो मैं प्रार्थना करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। आपका कोई भी दर्द हो, कोई भी बीमारी क्यों ना, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकदीरा डबशरा रबकदीरा। आपको जो गलत संगति, गलत चीजों में फंसे हुए, प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए। आपकी गलत संगति, बुरी आदतों में जो फंसी हुई है, मैं डांटती हूं यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपका जीवन बदल जाए। जो गलत संगति में, बुरी आदतों में, व्यभिचार में फंसे हुए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो आपको संभालेगा, वो आपको ऊंचा करेगा और आपको खड़ा करेगा। और उत्तम भाग को जैसे मरियम ने चुन लिया था, उसी उत्तम भाग को फिर से अपने जीवन में लेकर आइए। हालेलुया। रबा शरा रबा कथीरा रबा तिरी के तेरे रबा कतीरा रबा तिरा। हर एक नशे के स्पिरिट से आजाद हो जाए। जो शराब, जो चैन स्मोकर है, जो कि मेडिकल नशा करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। आपका जो डाइवोर्स का केस है वो कैंसिल होने पाए। आपका जो शादीशुदा जीवन है, जो कि डाइवोर्स में
जो कि घर आपको जो टूट रहा है, जो डाइवोर्स तक आपकी बात पहुंची, मैं प्रार्थना करती हूँ के समर्थन डाइवोर्स के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनके जीवन को फिर से, इसके मैरिज लाइफ को फिर से रिस्टोर करती है मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आपके बच्चों को आपके लहू में, आपके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। यदि आप बीमार है तो प्रभु के हाथों में समर्पित करती हूँ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, कोई बीमारी आपके जीवन में ठहरने न पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी और सूजन खत्म हो जाए। आपका डिप्रेशन, आपका सिर दर्द खत्म हो जाए, स्किन की एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका सूजन खत्म हो जाए, आपका यूट्रस चंगा हो जाए, आपका जो लीवर है वो चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और यीशु के सामर्थ्य, आपका जो रसौली है वो इसी वक्त खत्म हो जाए, गायब हो जाए। आपका जो स्टोन है, पथरी आपके पेट में, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपकी हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, आपके दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, को जो टैबलेट खाते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगाई आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया। रबा खत्तीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तिरिके तिरा रबा गदीरा रबा शेरा रबा खत्तीरा। ओ जीसस पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। निग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकर नाम है पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। आपके सांस लेने की तकलीफ है, गले में दर्द है, इसे वक्त आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खत्तीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तिरिके तिरा रबा गदीरा रबा शेरा रबा खत्तीरा। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा को दे दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में किया पिता परमेश्वर, भाई बहनों के जीवनों में किया, धन्यवाद करती हूँ। और जो पिता परमेश्वर जो कि हॉस्पिटल में कार्य करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनको सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। कोई कोरोना इनके जीवन में, कोई इनके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। रबा खत्तीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा खत्तीरा। आपका नौकरी से ब्लेस करती हूँ। आपका बिजनेस का दरवाजा खुल जाए, आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सैलरी आपके हाथ में मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पीएफ का पैसा मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, रिसीव करे आशीष को। आपकी जो जॉब लगने वाली है, मैं प्रार्थना करती हूँ इसमें कोई रुकावट नहीं आने पाए। आपकी गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपकी नौकरी का रास्ता खुल जाए, आपका वीजा का रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परिवार ब्लेस होकर बदल जाए, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका अकाउंट को ब्लेस करती हूँ और आप देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनको दुष्टात्मा का अटैक होते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूँ एक दुष्टात्मा की युक्ति को आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा को दे दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आपकी स्तुति और महिमा करती सुबह के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। सारे बच्चों को, आपके बच्चों को आपके लहू में, आपके बच्चों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, आपका परिवार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बाड़े में रखती हूँ, आपके घर को हालेलुया मैं पाकर पवित्र शुद्ध करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाँ, एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। यदि आप हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपका घराना बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका किचन ब्लेस हो, आपका खाना पीना ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस हो, आपका जो नौकरी वो ब्लेस होकर बदल जाए, आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपने दान, अपने जो कि इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, अपनी जो दशमास अपनी ऑफरिंग देते, प्रभु जी ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपके किसी जवासी को तो घटी हो जाती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये आशीष आपके जीवन में आने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होने पाए, आपका भौतिक जीवन स्ट्रांग होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती है पिता परमेश्वर। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर ये आशीषों का बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज की हमारी सुबह की प्रार्थना को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीष को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में आशीष को ले सके। हालेलुया। और हमारे मसीह गीत HD प्रार्थना वचन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हालेलुया। और यदि आपके जीवन में गवाही, तो अपनी गवाही को आप इस व्हाट्सएप मैसेज में सेंड करें। और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रार्थना करवाने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और
यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, कमेंट करके भेजना चाहते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना चाहते हैं, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हालेलुया। आपकी ऑफरिंग, अपने आपका भेंट, आपकी ऑफरिंग, अपने दान को, अपने डोनेशन को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपके जीवन को आशीष करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।